हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आज सोमवार शाम रुक जाएगा प्रचार। प्राइवेट गाड़ियों पर बोर्ड, बैनर वगैरह लगाकर चलने पर रोक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि सोमवार 18 नवंबर की शाम को दूसरे चरण का प्रचार अभियान थम जाएगा। 20 नवंबर को कुल 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,218 बूथों पर मतदान होगा। इनमें से 31 बूथों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। उन्होंने कहा कि साइलेंस पीरियड शुरू होते ही जो लोग चुनाव प्रचार आदि कार्ड से मतदान वाले क्षेत्र गए हैं उन्हें वहां से तत्काल निकलना होगा। ऐसा नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां 19 नवंबर को अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाएगी। इस चरण के चुनाव में किसी भी बूथ पर हेली ड्रॉपिंग से मतदान कर्मियों को नहीं भेजा जाएगा। वह रविवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। रामगढ़ में यात्रियों से भरी बस पलटी, एक की मौत, 24 घायल। रामगढ़ जिले के गोला मोरी मार्ग में यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान लेवाडी निवासी सोनाली टुडू के रूप में हुई। वहीं बस में सवार 24 से अधिक लोग घायल हैं, 5 की हालत गंभीर है। दुर्घटना की सूचना पर बरलंगा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला पहुंचाया। जो जानकारी है उसके मुताबिक लोगों से भरी बस आदिवासियों के धार्मिक स्थल रजरप्पा के लुगुबुरु से पूर्वी सिंहभूम लौट रही थी। इस दौरान बस गोला के बरलंगा थाना क्षेत्र के रमहारू में पलट गई। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे, जिसमें एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। एटीएम में चोरी करने पहुंचे थे चोर, गैस कटर से मशीन काटने से लगी आग, 12 लाख रुपये जलकर हुए राख। खूंटी जिले के बिचना गांव में एसबीआई बैंक के पास लगे एटीएम को चोरों ने चोरी करने की कोशिश की। चोरों ने गैस कटर से एटीएम काटने की कोशिश की, जिससे एटीएम में आग लग गई और उसमें रखे 12 लाख रुपए जलकर राख हो गए। इसके बाद एटीएम में सायरन बजने लगा तो चोर वहां से भाग निकले। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। घटना मुरहू थाना क्षेत्र की है। चोरी की यह वारदात रात के 3 से 4 बजे के बीच की है। चोरों ने बैंक और आसपास लगे कैमरों को भी तोड़ दिया। जब गैस कटर से एटीएम काटा जा रहा था तभी आग लग गई और कैश बॉक्स में रखे सभी पैसे जल गए। साथ ही एटीएम का सायरन भी बजने लगा, जिससे घबराकर चोर मौके से फरार हो गए। यह सभी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं मामले में थाना प्रभारी गॉडविन केरकेटा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बैंक मैनेजर को जानकारी दी गई और जांच शुरू कर दी गई है। बैंक मैनेजर ने बताया कि एटीएम में 12 लाख रुपए नकद जमा थे। चोरों की पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। इसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। महागठबंधन को लेकर सीएम सोरेन का बड़ा बयान, कहा बीजेपी को झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में अब बस कुछ ही घंटों का समय बचा है। सोमवार 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकेंगे। इससे पहले सभी दलों के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। रविवार को सीएम हेमंत सोरेन ने जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के दक्षिण बहाल फुटबॉल मैदान में महागठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी इरफान अंसारी के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले 5 साल से भाजपा को हमने सत्ता से दूर रखा। अब भाजपा वाले सत्ता हथियाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। समाज के बीच जहर बांटने का काम कर रहे हैं। लोगों को जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। इसलिए भाजपा को जामताड़ा से ही नहीं, झारखंड से बाहर खदेड़ देना है। इसके लिए हमने पहाड़ जैसा महागठबंधन बनाया। इसे तोड़ना संभव नहीं है। इस गठबंधन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ से महागठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी इरफान अंसारी को जिताकर आप रांची भेजने का काम करें। पहले चरण की वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी बता रही मैया सम्मान योजना की सफलता, महागामा में बोली कल्पना सोरेन। गांडे की जेएमएम विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कल रविवार को महागामा और पाकुड़ में चुनावी जनसभाएं की। गांडे की जेएमएम विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कल रविवार को महागामा और पाकुड़ में चुनावी सभाएं की। कल्पना ने महागामा में मंत्री दीपिका पांडे सिंह और पाकुड़ में निशत आलम के पक्ष में चुनावी सभाएं की। इस दौरान कल्पना ने कहा कि पहले चरण का मतदान हो चुका है और इसमें महिलाओं ने खुलकर भागीदारी निभाई है।
कहा कि इससे साफ पता चलता है कि हेमंत सरकार की ओर से शुरू की गई मैया सम्मान योजना और महिलाओं के लिए शुरू की गई अन्य योजनाओं के प्रति उनमें अत्यधिक विश्वास है। कहा कि इस बार भी हेमंत और इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। झारखंड में मंडराने वाले बीजेपी नेता नहीं गए मणिपुर, पाकुड़ में बोली कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन रविवार को पाकुड़ और डुमरी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कल्पना सोरेन ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने दोगुनी ताकत से झारखंड को पीछे लाने का कार्य किया। प्रदेश में भाजपा के बड़े बड़े नेता मंडरा रहे हैं और ये उनकी सत्ता से दूर रहने की बेचैनी का प्रतीक है। शायद ही कोई बड़ा नेता बचा हो जो झारखंड नहीं आए हैं। कुछ तो यहीं कैंप कर रहे हैं। भाजपा के लोग झारखंड में मंडरा रहे हैं, लेकिन मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देखने नहीं गए। कल्पना ने आगे कहा, भाजपा जब सत्ता में रही तो हजारों स्कूल बंद कर बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया। इन्होंने करीब 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर लोगों को अन्न के अधिकार से वंचित कर दिया। यहाँ के विकास का पैसा केंद्र सरकार द्वारा भाजपा शासित राज्यों को भेजकर झारखंड के लोगों के साथ अन्याय किया, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने लोगों को उनका अधिकार दिया। उत्कृष्ट विद्यालय शुरू कर बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ट्रेन में शुरू हो गई प्रसव पीड़ा। ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत आरपीएफ के जवानों की मदद से गूंजी किलकारी। 16 नवंबर 2024 को सुबह लगभग 8:40 पर ट्रेन संख्या 08195 टाटा हटिया मेमो पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मूरी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसी दौरान आरपीएफ मूरी तथा मेरी शहरी टीम ने एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा में देखा। इसकी सूचना तत्काल सहायक चिकित्सा पदाधिकारी मूरी को दी गई। इसके बाद एसीएम एस मूरी और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला को चिकित्सीय सहायता दी। महिला की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों और स्टाफ ने उसे स्ट्रेचर की मदद से स्टेशन से बाहर पहुंचाया और एम्बुलेंस की व्यवस्था की तथा महिला को आरपीएफ एस्कॉर्ट के साथ सदर अस्पताल सिल्ली ले जाया गया, जहां उसने एक सुरक्षित और स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। महिला ट्रेन संख्या 08195 टाटा हटिया मेमो पैसेंजर से टाटा नगर से चांडिल के लिए यात्रा कर रही थी। प्रसव पीड़ा के कारण वह चांडिल स्टेशन पर नहीं उतर पाई और मूरी पहुंच गई। उन्होंने आरपीएफ मूरी के एएसआई बैठा स्टाफ वीके रजक और महिला स्टाफ सिमरन कुमारी और स्वास्थ्य इकाई मूरी का त्वरित और संवेदनशील सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। अब की बार आईपीएल में झारखंड के 8 प्लेयर, मियादाद का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कुशाग्र आदिवासी प्लेयर रोबिन मिंज और सेल्समैन का बेटा मैदान में। इस बार का आईपीएल झारखंड के लिए खास होने वाला है। राज्य के 8 प्लेयर आईपीएल 2025 में नजर आ सकते हैं। इसमें एक पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियादाद का रिकॉर्ड तोड़ने वाला कुमार कुशाग्र है, तो दूसरा सेल्समैन का बेटा सुशांत मिश्रा है। तीसरा खिलाड़ी न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में अलग पहचान रखता है, वह है देश का पहला आदिवासी खिलाड़ी रोबिन मिंज। इसके अतिरिक्त ईशान किशन, अनुकूल राय, उत्कर्ष सिंह, विराट सिंह और रवि यादव की बोली लगेगी। इनमें क्रिकेटर ईशान किशन, अनुकूल राय झारखंड से भले खेलते हैं लेकिन बाहर के हैं। इनमें से ईशान किशन का बेस प्राइस सबसे अधिक 2 करोड़ रुपये है, बाकी प्लेयर का 30 लाख रुपये है। गैस टैंकर और डंपर की भिड़ंत, चालक की मौत। जमशेदपुर में दोनों गाड़ियों की टक्कर से टैंकर के केबिन में लगी आग, डंपर चालक जख्मी। जमशेदपुर में गैस टैंकर और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इसमें टैंकर के केबिन में आग लग गई और चालक को जलने से मौत हो गई। हादसा एमजीएम थाना क्षेत्र में स्थित भिलाई पहाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर हुआ। मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम ने आग पर काबू पाया। मृतक की पहचान टैंकर चालक निराले निदा उम्र 32 साल के रूप में की गई। वहीं डंपर चालक भद्री मांझी जो चांडिल का निवासी है, गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर जमशेदपुर से घाटशिला की ओर जा रहा था, जबकि गैस टैंकर घाटशिला से जमशेदपुर की तरफ आ रहा था। भिलाई पहाड़ी के पास अचानक एक कार को बचाने के प्रयास में गैस टैंकर दूसरी लेन में चला गया और सामने से आ रहे डंपर से टकरा गया। इस टक्कर के बाद टैंकर के केबिन में आग लग गई और चालक वहीं फंस गया, जिससे उसकी जलकर दर्दनाक मौत हो गई। झारखंड में अगले 4 दिनों में तेजी से बदलेगा मौसम। पश्चिम की ओर से आ रही हवा बढ़ा रही ठंड। 7 दिन में 7 डिग्री तक गिरा तापमान। झारखंड में लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। पश्चिम दिशा की ओर से लगातार आ रही ठंडी हवा ने वातावरण में बदलाव ला दिया है,
इसी वजह से ठंड में वृद्धि हो रही है। आने वाले अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट हो सकती है। बाद के दिनों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों के तापमान में 4 से 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। वहीं विभिन्न जिलों के अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 4-5 दिनों में सुबह में कुहासा और कनकनी के और बढ़ने के आसार हैं। संजय टुडू की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैन मेलोडी एंड डॉल्स को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मिली एंट्री। चांडिल के घोड़ा नेगा तेरेडी निवासी संजय टुडू द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री मैन मेलोडी एंड डॉल्स को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शॉर्ट और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की नेशनल कंपटीशन श्रेणी में आधिकारिक रूप से चयनित कर लिया गया है। यह महोत्सव 4 से 11 दिसंबर 2024 तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। यह डॉक्यूमेंट्री संताली समाज की प्राचीन कठपुतली कला चादर बदौनी पर आधारित है। यह फिल्म एक प्रमुख कलाकार डोमन मुर्मू के जीवन की झलक पेश करती है, जिन्होंने इस कला को संरक्षित और जीवित रखने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही यह फिल्म संताली समाज की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को बड़े ही संवेदनशील तरीके से दर्शाती है। फिल्म का शोध संजय टुडू और बाजोल किस्कू ने किया है। छायांकन रवि राज मुर्मू द्वारा किया गया है और सुरेश बगली ने इसका साउंड डिजाइन किया है। इस उपलब्धि ने न केवल निर्देशक और उनकी टीम को गर्वित किया है, बल्कि संताली समाज की सांस्कृतिक धरोहर को एक वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया है। पॉलिटेक्निक के छात्र ने किया रैगिंग का विरोध, सीनियर छात्रों की पिटाई से जूनियर की मौत। यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक बीआईटी मेसरा में सीनियर छात्रों की पिटाई से घायल डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2य वर्ष के छात्र राजा कुमार पासवान उम्र 19 वर्ष की मौत शुक्रवार की शाम 4 बजे रिम्स में इलाज के दौरान हो गई। वह हॉस्टल नंबर 2 में रहता था। उसके पिता चंदन पासवान कोकर खोरा टोली में सब परिवार घर बनाकर रहते हैं। मृत पुत्र राजा का शव लेकर चंदन पासवान व परिवार के अन्य सदस्य शनिवार की सुबह यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक बीआईटी मेसरा पहुंचे। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से पुत्र की हत्या में शामिल छात्रों व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मौके पर पहुंची बीआईटी पुलिस ने मृतक के पिता के बयान पर सीनियर छात्रों व गार्ड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। नावाड़ी में बोली नेहा महतो, एनडीए सरकार में युवा वर्ग को हर माह मिलेगी 25,000 तक इंटर्नशिप। झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। इसे लेकर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो की पत्नी नेहा महतो ने नावाडी में जनसंपर्क पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने कहा, जेएमएम कांग्रेस की जोड़ी ने राज्य को विकास के मानकों पर पिछड़ा बना दिया है। इन्हें सत्ता से हटाने की तैयारी राज्य की जनता ने कर ली है। डुमरी विधानसभा की जनता की हर समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। डुमरी के विकास के लिए जनता जसोदा देवी और उनके परिवार के 20 वर्षों की सेवा और संघर्ष को इस बार मौका देगी। यह चुनाव झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय दामोदर महतो के सपनों का सुखी, संपन्न और समृद्ध डुमरी बनाने का है। नेहा महतो ने डुमरी विधानसभा की एनडीए उम्मीदवार जसोदा देवी के पक्ष में आयोजित जनसंपर्क पदयात्रा में जनता से राज्य में एनडीए सरकार बनाने के लिए जसोदा देवी को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। इस दौरान पदयात्रा में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। चुनाव के बाद बीजेपी के बाहरी नेता टॉर्च लगाकर भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे, जमुआ में बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को गिरिडीह, गांडे और जमुआ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गठबंधन प्रत्याशियों की जीत और दोबारा सरकार बनाने का दावा किया। इस दौरान सीएम ने जमुआ में कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी के ये बाहरी नेता टॉर्च लगाकर भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे। सोरेन ने कहा कि एक तरफ गरीब, वंचित, आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक हैं, दूसरी तरफ भाजपा के पूंजीपति लोग हैं। इनकी नज़र राज्य की खनिज संपदा पर है। कहा कि बीजेपी राज्य की खनिज संपदा को अपने कारोबारी मित्रों को देना चाहती है। हेमंत सोरेन ने आगे कहा, चुनाव के बाद भाजपा के ये बाहरी लोग आपको टॉर्च लगाकर भी ढूंढने से नहीं दिखेंगे। ये सब बहुत जल्दी यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। सीएम ने गिरिडीह की चुनावी सभा में कहा कि महाजनी प्रथा के खिलाफ आदरणीय दिसोम गुरुजी ने संघर्षी आंदोलन किया था। आज आपकी अबुआ सरकार ने भी आपको महाजनों के चंगुल से निकालकर आपके आर्थिक बोझ को कम करने की भी कोशिश की है।
कहा कि संवैधानिक संस्थाएं केंद्र सरकार के हाथों में कठपुतली की तरह नाच रही है, लेकिन इसके बावजूद झारखंड की जनता का भरपूर आशीर्वाद अबुआ सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि हम बरकट्ठा भी जीत रहे हैं, हम जमुआ भी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि आपके इस बेटे और भाई ने आपका सारा बोझ अपने कंधे पर ले लिया है। आप सशक्त रहेंगे तो हमारा झारखंड भी मजबूत रहेगा।